हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अगर हमको रेखा बताना हो, चेक करना हो कि प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है या संगत असंगत बताना हो, ठीक है। तो इसके लिए 3 कंडीशन होता है। एक नंबर पहला क्या होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो जब भी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा, है ना। प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब हुआ कि एक दूसरे को ये रेखा कहीं ना कहीं काट देगा, जहाँ पे काटेगा वहीं पे आंसर हो जाता है। तो जब भी प्रतिच्छेदित रेखा होता है, ठीक है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटता है, यानी कि इस टाइम में क्या होता है, संगत होता है। यहाँ पे दोनों साथ में तो हो गया संगत, जिसका क्या होता है, केवल एक हल होता है या एक अद्वितीय हल का है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और e भी बराबर हो c1/c2 के, तो क्या होता है, संपाती रेखा। जब भी संपाती रेखा होता है तो मान के चलिए अगर ये रेखा ए बी हो गया तो इसी पे बी सी भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों रेखा एक ही रेखा पे चढ़ा हुआ है तो क्या एक दूसरे से हर जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हर जगह मिल रहा है। तो इस समय में क्या होता है, संगत होता है, यानी कि इसका अनेक हल होता है। जब हर जगह मिल रहा है तो अनेक हल होगा, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, u बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो क्या होता है, समांतर रेखा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला रेखा जैसे जा रहा है सेम इसी के समानांतर, जैसे ए बी रेखा है उसी तरह रेखा सी डी भी है, सेम समान जा रहा है, एक दूसरे के समानांतर है। तो एक दूसरे के समानांतर तो होगा क्या चीज़, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th प्रश्नावली 3.2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा में कह रहा है अनुपात हो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा इक्वेशन दिया है क्या चीज़, 7x + 6y - 9 = 0, है ना। इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान सकते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए पहला इक्वेशन में जो x के साथ रहता है उसको a1 कहते हैं, तो x के साथ क्या है, 5 है, तो a1 = 5। y के साथ क्या है, -4 है, तो b1 = -4। और जो अकेला रहता है उसको c1 कहते हैं, c1 बराबर क्या है, 8। फिर दूसरा इक्वेशन में जो x के साथ होगा a2, तो a2 = 7। y के साथ होगा b2, यानी कि b2 = 6। अकेला होगा c2, तो c2 कितना है, तो -9, तो -9। अब निकाल के देखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2, a1 का मान कितना है, 5, तो बैठा दिए उसके जगह 5। और a2 का मान कितना है, 7, 7, 5/7। फिर b1/b2, b1 कितना है, -4, तो -4। अब b2 की जगह पर 6, तो 6। अब दोनों को काटे हैं 2 से, 2 दूना 4 और 2 तीन 6। तो ये कटने के बाद आ गया b1/b2 बराबर -2/3। अब देखिएगा तो जितना a1/a2 है उतना ही b1/b2 नहीं है ना। तो लिखेंगे क्या चीज़, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है। इसी तरह दूसरा इक्वेशन भी दिया है यहाँ पे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह a1, a2, b1, b2 निकाल लिए। निकालने के बाद a1/a2 हमारा आ गया है कितना, 1/2 b1/b2, 1/2 c1/c2, 1/2। तो देखें तो तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। लिखें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हम लोग जानते हैं जब तीनों बराबर तो क्या होता है, संपाती रेखा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 6x - 3y + 10 = 0। फिर 2x - y + 9 = 0। इसमें a1, b1, c1 सब निकाल दिया। निकालने के बाद a1/a2 बराबर 6/2, यानी कि आ गया 3। b1/b2 का मान निकालना, ये भी आ गया 3। c1/c2 निकालना, तो ये आ गया 10/9, ठीक है। तो लिखा है चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, u बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए क्या है, यह समांतर रेखा है। अब इसमें देखिए इसको बनाया इसलिए नहीं गया है कि लंबा वीडियो हो जाएगा, मैथ में कोई दम नहीं है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन मान लेना है 1 और 2, और जो भी x के साथ होगा a1, y के साथ होगा b1, अकेला होगा c1। फिर दूसरा इक्वेशन में x के साथ होगा a2, y के साथ होगा b2, अकेला होगा c2। और फिर मान बैठा देना है a1/a2 पर, इस पर, है ना। तो जो निकल जाएगा, अगर पहला दूसरा के बराबर नहीं आता तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के, प्रतिच्छेद रेखा होगा। और जब तीनों बराबर होगा, संपाती रेखा होगा। और जब पहला दूसरा के बराबर हो लेकिन वो तीसरा के बराबर नहीं हो तो समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। जब पहला दूसरा के बराबर नहीं आता तो हमेशा ध्यान रखना है तीसरा नहीं निकालना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।